सज्जनों राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले सभी भक्तगण, सहयोगीगण तथा श्रोतागण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री सीताराम। सज्जनों, आज की कहानी है रावण को मंदोदरी का समझाना। आज भगवान की लीला रूपी कहानी में मंदोदरी जी रावण को समझा रही हैं। रावण की ही पत्नी है मंदोदरी, वो समझा रही हैं कि प्रभु से बैर मत कीजिए, प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं। परमात्मा है, परमात्मा से कोई नहीं जीवात्मा जीत सकती है, इसीलिए उनको परमात्मा बनाया गया है और मनुष्य को जीवात्मा। तो जीवात्मा परमात्मा से नहीं जीत सकती, उससे विजय पाना बड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल ही नहीं, कभी भी जीत नहीं पा सकते। कि भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो सब में निवास करते हैं, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ ये आशीर्वाद है। तो भगवान की लीला रूपी कहानी सुनते हुए और कहानी से पहले यानी कथा से प्रारंभ पहले भगवान विघ्न विनाशक गणपति जी का वंदन कर लेना चाहिए। आइए सब लोग गणेश जी की वंदना करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आइए सज्जनों, मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए यानी स्नान करते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं नई नई कहानी के द्वारा। हम भी सोचते हैं कि आज कौन सी कहानी सज्जनों तक पहुंचाई जाए। आप सब आनंद से सुनिएगा और भगवान की लीला रूपी कहानी सुनिए। ये रामायण रूपी ग्रंथ ऐसे ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि समय समय पर भेजते संतों को श्री राम, वाल्मीकि तुलसी भय कि तुलसी राधे श्याम। सज्जनों, ये वही कहानी है। तो रामायण कहते हैं कि नार्थ तीर्थ समम गंगा नार्थ रामायणात् परम ग्रंथम, यानी कि रामायण के गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए रामायण गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में लिखी है। हालांकि रामायण तो वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखी थी 24,000 श्लोकों से, तो उन्हीं का निरूपण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हिंदी में चर्चा की है और रामायण लिखी भी है, तो वही कहानी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए सज्जनों सब लोग सुनते हैं। तो क्या कहती हैं मंदोदरी कि निज विकलता विचारी बहोरी, बिहसी गयऊ ग्रह करी भय भोरी। मंदोदरी सुन्यऊ प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोधि बंधायो। सज्जनों, फिर अपनी व्याकुलता को समझकर हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, यानी कि पुल बना लिया है।
कि कर गही पति हूँ भवन निजयानी, बोली परम मनोहर बानी। कि चरण नाय सिरुवंचल रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि को पाओ। वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। क्या बोली? कि चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिएगा। कि नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुम ही रघुपति हैं अंतर कैसा, खालू खद्योत दिन करहीं जैसा। सजनों, कहती है हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीता जा सके। आप में और श्री रघुनाथ में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य भगवान में। कि अति बल मधु कैटभ जहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। कि जहि बलि बांधि सहज भुज मारा, सोई अवतरे उहरन मही भारा। और कहा, सज्जनों, जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य को मारा और वाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दित्य के पुत्रों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को संहार किया, और जिन्होंने 52 रूप से बलि को बांधा, परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। कहें तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। और बोली, हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। कि राम ही सौंप जान की, नाई कमल पदमाथ। सुत कहूँ राज समर्पि बनो, जाई भजिय रघुनाथ। सज्जनों, क्या कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनकी जानकी जी सौंप दो, यानी लौटा दीजिएगा, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन करो। कि नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघौ सन्मुख गए न खाई। कि चाहिए करन सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख जाने पर तो बाघ भी उन्हें नहीं खाता है। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। कि संत ही कहाही असनीति दशानन, कि संत कहाही असनीति दशानन। चौथे पन जाइय नृपकानन, तासु भजन कीजिए तहाँ भरता। जो करता पालं संघरता।
बोला, हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। यही नीति कहती है। हे स्वामी, वहाँ आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतन करहि जेहि लागी, भूप राजु तज होहि विरागी। सज्जनों, और क्या कहता है, हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। कि सोई को सलाधीश रघुराया, आयु करन तो ही परदाया। जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होयति पुरयति पावन। सज्जनों, और कहती हैं कि वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी बात मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोक में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचली होई यही बात। सज्जनों, ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, रघुनाथ जी का भजन कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई। सुनु तय प्रिया प्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। और रावण क्या कहता है सज्जनों, तब रावण ने मंदोदरी को उठाया। वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता का कहने लगा कि हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। कि वरुण कुबेर पवन जम काला, भुज बल जीते सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कौन हेतु पूजा भय तोरे। सज्जनों, कहते हैं वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है। कि नाना विधि तेहि कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना, काल वश्य उपजाय अभिमाना। मंदोदरी कहती हैं सज्जनों कि मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी है। वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के बस होने से पति का अब अभिमान हो गया है। कि सभा आई मंत्री तेहि बूझी,
सूझाओ, करब कवन विधि रिपुसै जूझाओ, कहि सचिव सुन निश्चर नाहाओ, बार बार प्रभु पूछऊं काहा। सज्जनों, सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस तरह से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं कि कहा हूं कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। और कहता है, कहिए तो कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे आहार हैं, हमारा ही भोजन है। कि सबु के बचन श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोर, नीत विरोध न करिय प्रभु, मंत्री है अति मति अति थोर। सज्जनों, तो कहते हैं कि कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। सज्जनों, अब कथा यहीं पर विराम चाहती है। विराम से पहले थोड़ा हरिचिंतन कर लेते हैं। आइए सब लोग थोड़ा सा प्रभु का भजन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री सीताराम।